students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.5 and your first question is 8th part of 3. Question number 3 का 8th part आपको देखना है क्या है। ये क्वेश्चन है fx equal to x under root 1 minus x। आपको सब फाइंड करना है कि x के किस मान के लिए उच्चतम या निम्नतम मान कोई है, यदि है तो ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करिए। आप फॉर्मूला लगाएंगे f1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे f2 को, तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस x और 1 माइनस x का गेन करोगे तो माइनस x, समझ पाए, प्लस f2 अर्थात 1 माइनस x हो जाएगा, है ना। और इसका x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव साथ में निकाल लेना, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तभी क्वेश्चन नंबर 1 चाहे मान लीजिए। देखिए हम एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 1 माइनस x ये है, प्लस ये वाला 2 आएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 माइनस x। समझ में, थोड़ा सा और f डैश x इक्वल टू माइनस x प्लस 2 माइनस 2x 2 अंडर रूट 1 माइनस x। f डैश x इक्वल टू माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 और माइनस 3x अपॉन 2 1 माइनस x। ये हो गया आपका f डैश x। अब इसको सेकेंड टाइम डेरिवेट करिए, इक्वेशन नंबर 1। तो f डबल डैश x इक्वल टू क्या होता है f2 का होल हाफ स्क्वायर, तो इसका होल हाफ स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 एंड 4 एंड 1 माइनस x, ये हो जाएगा। यहाँ पर होता है f2, पहले देखिए ये जो 1/2 है तो इसको तो हम बाहर ही लिख ले रहे हैं, ठीक। तो केवल f2 का होल हाफ स्क्वायर होगा ये। अब यहाँ पर होगा f2 अर्थात 1 माइनस x एंड डी बाई डी एक्स आप f1 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -3 माइनस f1 2 माइनस 3x एंड डी बाई डी एक्स f2, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 1 माइनस x एंड माइनस फिर से आ जाएगा ये, समझ पाए। f डबल डैश x इक्वल टू 1/2 1 माइनस x, यहाँ पर माइनस का 3। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, देखिए यहाँ 1/, इतना ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस x। तो ये एलसीएम यहाँ अपान मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 एंड 1 माइनस x और 2 अंडर रूट x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 1 माइनस x और माइनस 3 ये लिखा है, समझ पा रहे कैलकुलेशन। माइनस ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो जाएगा प्लस का 2 माइनस 3x। ये अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें अभी, तो f डबल डैश x इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये पावर बन जाएगी 1 माइनस x टू द पावर 3/2 2 1 माइनस x टू द पावर 3/2। यहाँ पर इसको -3 अर्थात -6 है ना, तो -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और क्या हो जाएगा प्लस का 6x और होगा 2 माइनस 3x। ये वाला 2 तो लिखा है मैंने, ये 1/2 भी लिखा नहीं, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या निकले 4, तो ये आ रहा 6x से 3x निकल गया 3x माइनस 4 अपॉन 4 एंड 1 माइनस x टू द पावर 3/2। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। अब आप कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x को 0 बराबर करते हैं, f डैश x को 0 बराबर हम कर रहे हैं। f डैश x हमारा आया था ये, इसको 0 के बराबर करोगे 2 माइनस 3x अपॉन 2 एंड 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2/3। अब x इक्वल टू 2/3 एक ही वैल्यू आई है तो इसी पर कैलकुलेट करना है। और x इक्वल टू 2/3
हम यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 2/3 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रख देंगे 2/3। तो यहाँ पर हम 2/3 रखेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 - 4 अर्थात ऊपर बचेगा माइनस का 2। नीचे ये 4 तो रखा हुआ है, यहाँ पर हम जब रखेंगे 2/3 रखेंगे तो देखो क्या बचेगा 1/3 के बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/3 और इसकी पावर कितनी है 3/2। आप इसको आप कैलकुलेट करें या ना करें, आपको क्लियर हो गया ये वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ये माइनस लगा है ना, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप आगे, बट आप कह देंगे कि f" 2/3 ये जो आपने निकाला ये क्या है, निगेटिव है। सो फंक्शन क्या होगा x = 2/3 पर मैक्सिमा होगा। फंक्शन इज मैक्सिमा फॉर वैल्यू x = 2/3। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फंक्शन will be maxima for x = 2/3। x = 2/3 के लिए फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगी, तो इसमें रख दीजिए आप f 2/3 = 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 रखोगे तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आप वैल्यू रख सकते हो 2/3√3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ पाए, बड़ा था थोड़ा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है कि सिद्ध करना है निम्न में से किसी का मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी वैल्यू नहीं है। ये आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है f(x) = e⁴x। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है f(x) = e⁴x। आपको चेक करना है इसका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम मान नहीं है। तो देखिए f'(x) = क्या आ जाएगा, e⁴x ही आएगा ना। और मैक्सिमा और मिनिमा ये f'(x) = क्या करोगे 0, e⁴x = 0। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालोगे, e⁻∞ की वैल्यू होती है 0, e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, e⁻∞ होता है इनफाइनाइट। ठीक, तो हम 0 की जगह क्या लिख लेंगे, e⁻∞। सो बेस आर सेम, so x = infinite means the value of x is not defined, so there are not neither maxima nor minima। x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। इनफाइनाइट मींस क्या होता है, अपरिभाषित। तभी तो the value of x is not defined, so there are not possible maxima or minima, कुछ भी संभव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये लिख दोगे फंक्शन x की का मान अनंत है, अपरिभाषित है, अतः फंक्शन neither maxima nor minima। so function is neither maxima nor minima। आपको ये लिख देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको निरपेक्ष मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालना है, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इनकी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = क्या है क्वेश्चन, f(x) = x3। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालनी होगी तो सामने आपको इंटरवल दिया होगा, एक इंटरवल जरूर दिया होगा। अब इसमें इंटरवल दिया हुआ है -2 से 2। ये कौन सा इंटरवल है, यहाँ पर हमको -2 और 2 पर निकालना होता वैल्यू या नहीं निकालना होता। तो एक तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे -2 पर और 2 पर, और अभी इसको डिफरेंशिएट करके हम और वैल्यूज निकाल लेंगे। f'(x) = कितना आ जाएगा, तो जब x' को इसको 0 बराबर करोगे तो कुछ और मान निकाल आएंगे जिस पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो 3x² = 0, x = 0। तो x की देखिए आपको दो वैल्यूज तो ये ले लेना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है -2 से 2। ठीक है, -2 और 2 भी लेना है, उस पर भी f(x) की वैल्यू फाइंड करना है, और कुछ यहाँ से जो निकल करके आएंगे मान, इन पर भी आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है।
तो जिस मान पर उच्चतम मान होगा आप बता देंगे इस मान पर इसका उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है और इतना प्राप्त हो रहा है। तो क्या करिए, 0 पर इसकी वैल्यू निकालिए, f0 तो कितनी निकलेगी, 0। -2 पर निकालिए, -2 पर +8। तो आप कह देंगे फलन का उच्चतम मान x = 2 पर प्राप्त हो रहा है, उसका मान कितना है, 8 है। फलन का x = 2 पर उच्चतम मान बराबर 8 और निम्नतम मान कितना है, -8। फलन का x = -2 पर निम्नतम मान -8 है। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ वैल्यूज वहां से निकाल लेना है। ना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 5, ये है f(x) = sin x + cos x और x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to पाई। मीन्स आपको 0 और पाई पर भी चेक करना है फंक्शन की वैल्यू, और आपको जितनी वैल्यूज निकलेंगी उन पर भी चेक करना है। f(x) = ये क्या है, sin x किस में कन्वर्ट है, cos x, और cos हो जाएगा माइनस sin x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f(x) = 0, तो इसको 0 के बराबर कर दोगे, cos x माइनस sin x = 0, माइनस sin x = माइनस cos x, so tan x = 1 and x = π/4। अब tan का 1 आपको 0 से पाई के बीच चेक करना है, 1 कहाँ कहाँ पर होगा। तो एक तो tan का फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 मान मिलेगा, tan का फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये tan है पॉजिटिव किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 1 और मिलेगा जो कि मिलेगा आपको 225 पर, देखिए 180, और जब प्लस कर दोगे 45 तो किसमें चले जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और मिलेगा 225, और इसको आप बदलेंगे रेडियन में, तो यहां से कितना हो जाएगा, कितने से कट जाएगा, थोड़ा 5 से काट दो, 9×45 और ये हो जाएगा 5π/4, ठीक है। इस पर और ये जो है आ जाएगा पॉजिटिव मान। तो आपको इन दोनों पर चेक करना है, इन दोनों पर आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि ये पाई और 0 और पाई के बीच की वैल्यूज है, ठीक। और इन पर भी चेक करना है, 0 और पाई पर भी चेक करना है। तो आपको क्या क्या निकालना है, देखिए आपको f0 निकालना है, f π/4 निकालना है, f5π/4 की वैल्यू निकालना है, और निकालना है f की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पुट करके इसमें पुट करोगे तो वैल्यू निकालोगे, और आप देख लेना किस मान पर मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और किस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। बस काम तो सारा हो चुका है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आप 6 नंबर देखिए, 5 में 2 पार्ट और बचे हैं, उनको आप कर सकेंगे ऐसे ही। दिया हुआ है लाभ फलन px = 41 - 72x, px = बोलिए 41 - 72x माइनस 18x। ये आपको लाभ फलन दिया हुआ है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ क्या होगा। देखिए अबे लाभ फलन दिया है तो आपको चेक करना है किसी कंपनी द्वारा उच्चतम लाभ फिर कितना प्राप्त होगा, मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जा रही। तो पहले देखिए कि मैक्सिमम लाभ होगा किस मान पर x के। तो फर्स्ट इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, p(x) = तो कितना आएगा, -72 और माइनस का 36x, ये आ जाएगा ना। अब हम करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम लाभ के लिए, अधिकतम या न्यूनतम लाभ के लिए
आपको पहले x की वैल्यूज निकालनी होती है, तो p डैश x को क्या करेंगे 0 -72 -36 x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया, केवल एक ही वैल्यू आई है तो इसी पर चेक करना है कि अच्छा -2 आएगी। हाँ, x इक्वल टू -2, तो यहाँ पर आपको एक ही वैल्यू पर चेक करना है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो आप डबल डेरिवेटिव तो निकालें, p डबल डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा -36। ठीक, अब आप कहेंगे फॉर x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 के लिए तो जब आप यहाँ x है ही नहीं तो -2 कहाँ रख दोगे? तो क्या आ जाएगा, p डबल डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा -36 मीन्स ऋणात्मक। ये ऋणात्मक आया ना x बराबर -2 के लिए, तो x के जिस मान के लिए ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये नेगेटिव हो जाता है, तो x के उस मान पर फलन की वैल्यू क्या होती है? उच्चतम होती है। आता है x इक्वल टू -2 पर उच्चतम लाभ होगा, उच्चतम लाभ होगा। अब फिर लाभ होगा कितना? लाभ होगा कितना? यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए -2 इक्वल टू 41, यहाँ -2 रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा प्लस का 142, और ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 8 1 -72, यहाँ से 5 से 2 या 3 और 1 ये कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? उसका उच्चतम लाभ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आपको 7 और 8 में अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपको निरपेक्ष मान निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा, तो आप निकाल सकेंगे, पीछे बता चुके हैं। ये sin x प्लस cos x, f डैश x इक्वल टू sin x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x और इसको करेंगे माइनस x, और मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 के बराबर करोगे f डैश x इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू π/4। अब यहाँ पर इंटरवल तो दिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक तुमको निकालने हैं मान, तो हम एक यही निकाल ले रहे हैं π/4। ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो π/4 पर चेक कर लीजिए। डबल डेरिवेटिव पहले निकालिए, इसका कितना हो जाएगा? cos का हो जाएगा माइनस, और साइन का हो जाएगा cos x, और x इक्वल टू π/4। π/4 के लिए आप देखेंगे तो f डबल डेरिवेटिव जो है ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/√2, वैल्यू आ जाएगी -√2, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। सो फॉर x इक्वल टू π/4 फंक्शन इज मैक्सिमा, और x इक्वल टू π/4 फंक्शन इज मैक्सिमा। नेगेटिव आया है ना, तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर रख दीजिए π/4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर π/4 रखोगे 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर +√2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, देखिए 11 नंबर दिया हुआ है कि यदि अंतराल 0,2 में, क्लोज इंटरवल 0,2 में x इक्वल टू 1 पर दिया है, x इक्वल टू 1 पर फलन बोलिए जरा। x टू पावर 4 -62x² ax प्लस 9। अब लिखा है कि x इक्वल टू 1 पर इस फलन का उच्चतम मान है। ठीक है, उच्चतम मान प्राप्त करता है तो फिर a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दो बातें आपको अच्छे से समझना है कि इसका अगर केवल ये कहा है कि इसका उच्चतम मान प्राप्त होता है तो a का मान निकालिए, तब आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना होगा। ठीक,
और अगर यहाँ पर कहता कि इसका उच्चतम मान ये है, दिया होता, उच्चतम मान दिया भी होता, तो हम निरपेक्ष वाले से इसको करते। ठीक है, अगर दिया होता कि x इक्वल टू 1 पर उच्चतम मान कितना है, 9 है, मान लीजिए दे देता ऐसा, ठीक, तो हम x इक्वल टू 1 इसमें रख देते, इक्वल टू 9 के कर देते, एक वैल्यू आ जाती। समझ रहे हैं ना? अगर कहता कि x इक्वल टू 1 पर इसका उच्चतम मान है और कितना है, 9, ठीक है, तो हम इसमें x का मान 1 रख देते और इसको बराबर कर देते 9 के, a निकल आता ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा कि उच्चतम मान है, लेकिन कितना है, केवल कहा कि उच्चतम मान है, कितने पर, x इक्वल टू 1 पर। तो आप ये x इक्वल टू 1 निकालते कहां से है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करते हैं, और वहां से जो वैल्यूज निकल के आती हैं x की, 1 2 3 4 जो भी वैल्यू निकल के आती हैं, उन्हीं पर तो फलन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करें, f डैश x इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 62, ये हो जाएगा 4 1 2, कितने x प्लस का 1, ये इतना हो जाएगा ना। अब आप देखिए जो x इक्वल टू 1 निकालते हो वो कहां से निकालते हो, इसी को 0 के बराबर करके। तो चूंकि x इक्वल टू 1 पर फलन उच्चतम है, उच्चतम है या मैक्सिमा है, अतः ये जो होगा 4x क्यूब माइनस 1 to 4x प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 यहीं से वैल्यूज निकल के आते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए कि x इक्वल टू 1 पर फलन उच्चतम है, इसका मतलब है ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अतः x इक्वल टू 1 पर f डैश x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे 4 1 क्यूब माइनस 1 to 4x, x की जगह क्या 1 प्लस a इक्वल टू 0। अब होगा 4 माइनस 1 to 4 a प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 120, ये माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।